एक ऐसा राज्य जहां प्रकृति की गोद में छुपा है हरित सोना। आज हम जानेंगे कि कैसे यह हरित सोना न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए चलते हैं हरित सोने से आर्थिक समृद्धि की इस प्रेरणादायक यात्रा पर। मेघालय की हरियाली से ढके पहाड़, बादलों से घिरे गांव और बहती हुई नदियां न सिर्फ एक दृश्यात्मक सौंदर्य रचते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली की भी कहानी कहते हैं। इस राज्य में एक साधारण सा दिखने वाला पौधा बांस केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीविका, परंपरा और नवाचार का स्रोत बन गया है। जब परंपरा, रचनात्मक और सामूहिक प्रयास मिलते हैं, तो एक साधारण चीज भी चमत्कार कर सकती है। जी हाँ, और यही चमत्कार बांस ने किया है। मेघालय बांस को आमतौर पर हल्के फर्नीचर, टोकरियां या छत बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन मेघालय में यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण समुदाय बांस को न केवल निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, बल्कि इसे कला, संगीत और सामाजिक रीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। बांस से बने घर, पुल, खेती के औजार, यहाँ तक कि संगीत वाद्य यंत्र भी इस बात का प्रमाण है कि यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली भी है। Bamboo and Tatakan, no nails, only can use with this top rope calling from the sla, this slaru. I don't know if in English we call this sla. Leaf. 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 You can this leaf bring from the Sora, then Muslim every time you can get this leaf, and you can one tree house you can make maybe some this tree house how many one or 2 months. विशिष्ट बांस मिशन राज्य की जनता की आर्थिक स्थिति बदलने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह पहल केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय डोनर की नीतियों का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि पूर्ण लेख में बांस की आर्थिक संभावनाओं का उल्लेख किया गया था, तो इस आलेख का उद्देश्य उन सक्षम कारकों, इनेबलिंग फैक्टर्स पर प्रकाश डालना है, जिनके आधार पर बांस क्रांति की शुरुआत राज्य में संभव हो सकती है। सक्षम कारकों की सर्वोत्तम मिसाल केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि बांस को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रतिबंधित सूची से हटाकर कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। इस निर्णय से बांस की कटाई, परिवहन और बिक्री पर लगी सभी पाबंदियां समाप्त हो गई। अब बांस को आलू, अदरक या हल्दी की तरह एक सामान्य कृषि फसल के रूप में उगाया, काटा, प्रसंस्कृत और बेचा जा सकता है। इससे छोटे किसान, उद्यमी, निवेशक और राज्य की शासन संस्थाएं सभी इस उभरते हुए बांस बाजार में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। हम मेघालय विशिष्ट बांस मिशन की बात करें तो इसके 2 महत्वपूर्ण आयाम होंगे। बांस विजन, बांस मिशन, बांस विजन और बांस मिशन। बांस विजन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना होगा कि राज्य किसी प्रकार बांस को आर्थिक सशक्तिकरण का उपकरण बनाएगा। विशेष रूप से छोटे किसान,
भूमिहीन कृषक और बेरोजगार युवा, जो राज्य के लगभग 80% आबादी है, इस विजन के केंद्र में होने चाहिए। बड़े जमींदार और संपन्न वर्ग भी इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य गरीबों का उत्थान होगा। बांस आधारित मूल्यवर्धन से मेघालय की अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर मोड़ा जा सकता है और अनुमानन 40,000 से 50,000 नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यह पहल राज्य सरकार द्वारा घोषित $10 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में भी बड़ा योगदान दे सकती है। बांस मिशन को सफल बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इनमें शामिल होंगे तीनों स्वायत्त जिला परिषद ADCS, ग्राम सभाएं, दूरबार्स और अखिंग, जनोन्मुखी स्वयंसेवी संगठन जैसे महिलाएं एवं युवा समूह, कृषि आधारित मौजूदा संगठन। इन हितधारकों को प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से तैयार करना होगा। यही वास्तविक सक्षम प्रक्रिया, इनेबलिंग प्रोसेस होगी, जिसके तहत बांस मिशन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मेघालय विशिष्ट बांस मिशन केवल एक कृषि परियोजना नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक आर्थिक संरचना को बदलने में की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। उचित दृष्टि, मजबूत मिशन और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह पहल मेघालय को हरित सोने की शक्ति से समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकती है। इसी के साथ मैं प्रकाश वर्मा आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानियों, नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FX न्यूज़ इंडिया।